Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Welcome to शिखा क्लासेस। आज की क्लास में हम रीड करेंगे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी जो है पिनोकियो। और ये स्टोरी हम रीड कर रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी इंग्लिश मैरी गोल्ड बुक में से जो यूनिट 9 में दी गई है। तो चलो बिना देर किए रीड करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पिनोकियो। पिनोकियो, once upon a time an old carpenter bought a very queer piece of wood। तो एक बार की बात है कि एक बूढ़े कारपेंटर होता है जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई भी बोलते हैं उनको। वो एक विचित्र सा लकड़ी का टुकड़ा खरीद कर लाए। As he used his plane on it, जब उन्होंने उसके ऊपर अपना प्लेन जो होता है उनका औजार वो चलाया, he heard a little laughing voice say, "Stop, you are tickling me." तो जब उन्होंने उसके ऊपर वो चलाया अपना औजार, तो उन्होंने एक आवाज सुनाई दी जो हंसने की आवाज थी, जो कह रही थी, रुको, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। टिकलिंग यानी गुदगुदी करना। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। वो क्या हो गए, थोड़े पजल हो गए कि भाई आवाज कहाँ से आ रही है। आपने कभी सुनी है ऐसी आवाज की लकड़ी पर आप अपना वो औजार चलाओ प्लेन तो आवाज आए कि भाई मुझे गुदगुदी कर रहे हो। तो वो बड़ा पजल हो गए। He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it? I think I'll make it into a puppet." तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा विचित्र सा टुकड़ा है लकड़ी का, मुझे इसका क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए इसका। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका एक पपेट बनाऊंगा यानी पुतला। He set to work, and as the puppet boy took shape, the old man said he must have a name. I will call him Pinocchio. अब वो अपने काम पे लग गए और जब वो पपेट तैयार हुआ ना, वो एक पपेट बॉय बना, तो उसकी शेप में उन्होंने बनाया। तो जो ओल्ड मैन थे वो कहने लगे इसका तो कोई ना कोई नाम रखना होगा, तो चलो मैं इसको पिनोकियो बुलाऊंगा। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. अब जैसे उन्होंने उसकी आंखें बनाई तो वो हैरान रह गए कि उसकी आंखें हिल रही थी। Before the mouth was made, it began to laugh. अब जैसे उसका मुंह भी पूरा अभी नहीं बन पाया था तो वो हंसने लगा। Stop laughing, the old man said. तो क्या हुआ था, जब वो आंखें बना रहे थे तो आंखें अभी पूरी बनी ही थी कि वो इधर उधर उनको आंखों को घुमाने लगा। और जब उन्होंने मुंह बनाया तो मुंह अभी बना ही था कि वो हंसने लगा। तो जो ओल्ड मैन थे वो बोले, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। अब आप बताइए कि क्या आपने ऐसा कोई पुतला देखा है या ऐसी कोई स्टोरी पढ़ी है। अगर पढ़ी है या फिर ऐसा पुतला देखा है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करो। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। It did stop, वो रुक गया। But as soon as his back was turned, it put out its tongue. अब जैसे उसको पीछे की तरफ घुमाया तो उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। And its nose grew long. और उसकी नाक जो थी वो लंबी हो गई। ये देखो यहाँ पे नाक लंबी हो गई है। No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head. अब जैसे उन्होंने उसके हाथ बनाए ही थे तभी क्या हुआ, उसने क्या किया, उनकी टोपी उतारी कारपेंटर की और अपने सिर पर रख ली। ये देखो यहाँ पर टोपी रखी हुई है। एंड देन पिनोकियो's nose grew longer. अब क्या हुआ कि पिनोकियो की नाक और लंबी हो गई। When its legs and feet were made, they were too stiff to use. So the carpenter showed Pinocchio how to use them. अब जो उसके लेग्स बनाए गए, पैर बनाए, तो वो बहुत स्टिफ थे यानी मूव नहीं कर पा रहे थे। तो कारपेंटर ने उसको बताया, मतलब करके देखा कि कैसे उनको यूज करना है। क्योंकि कारपेंटर ने देख लिया था कि वो आंखें भी घुमा रहा है, वो जीभ भी निकाल रहा है, वो हंस भी रहा है, वो शरारती भी कर रहा है। तो अब क्या किया कारपेंटर ने, नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल। अब क्या किया पिनोकियो ने, वहां पर जाकर भी बस शरारतें करी और कुछ नहीं किया। बस वहां पे वो शरारतें करता था, यानी कि मजे करता था, हंसी मजाक करता था और वहां से भाग आता था। Why don't you go to school? asked the carpenter. Pinocchio told him a lie and his nose started growing longer and longer. जब कारपेंटर ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो पिनोकियो ने क्या किया, कुछ भी झूठ सा बोल दिया और उसकी नाक और भी लंबी होती गई।
Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. जब भी वो किसी के साथ कोई ऐसी शैतानी करता था या फिर झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी. Finally, Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I will never lie again. Pinocchio ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक सचमुच का लड़का बन गया हूँ और अब मैं बिल्कुल भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा. तो जब पिनोकियो ने देखा कि वो एक लकड़ी से ही एक सचमुच का लड़का बन गया है, जो स्कूल जा सकता है, जो खेल सकता है, जो पढ़ भी सकता है, तो उसने कहा अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा. क्योंकि जब वो झूठ बोलता था ना तो उसकी नाक लंबी 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 और लंबी होती चली जाती थी. तो स्टोरी बड़ी यूनिक और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. एक ऐसा कैरेक्टर जो लकड़ी से बना था और धीरे धीरे वो सीख गया कि उसे झूठ नहीं बोलना है. तो जब एक पपेट सीख सकता है कि झूठ बोलने के क्या नुकसान है, तो सभी को ये बात जान लेनी चाहिए कि झूठ नहीं बोलना है. और ये स्टोरी हमने कहां से रीड की है? ये अडॉप्टेड है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो. चलो अब इसके न्यू वर्ड्स रीड करते हैं. कारपेंटर, क्वियर, प्लेन, पजल्ड, पपेट, टुक शेप, अमेज्ड, फिनिश्ड, स्टिफ, डिसाइडेड. अब इनके मीनिंग देखते हैं. कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, क्वियर यानी विचित्र, प्लेन एक औजार होता है जिसको लकड़ी का काम करने वाले यूज करते हैं, पजल्ड यानी कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज होना, पपेट यानी पुतला, टुक शेप यानी उसने शेप ले ली, शेप में वो तैयार हो गया, अमेज्ड यानी हैरानी, फिनिश्ड यानी पूरा होना, स्टिफ स्टिफ यानी अकड़ा हुआ, डिसाइडेड निश्चित कर लेना. ये देखो स्टोरी में इसकी नाक कितनी लंबी हो चुकी है. यहाँ पर ये इसकी नाक है. तो हमने ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रीड की है, मुझे बहुत अच्छी लगी. आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी. अगर लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर स्टडी रिलेटेड मोर वीडियोस. क्योंकि सीखने पढ़ने से खुशियां बढ़ती हैं. सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. हैप्पी लर्निंग एवरीवन.